हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फिर हम लोग आज के क्लास में अपने डाइसैकेराइड्स यूनिट को आगे बढ़ाए हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होइएगा कि डाइसैकेराइड्स का पार्ट 1 हम बनाए थे, जिसमें सुक्रोज के बारे में बताए थे जो केन शुगर कहलाता है। उसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम बना दिए हैं, वो आप लास्ट क्लास का वीडियो देखे होंगे ज़रूर। उसमें और जानते हैं डाइसैकेराइड्स में आप लोग को 3 पढ़ना है। एक सुक्रोज हो गया, एक माल्टोज हो गया, एक लैक्टोज हो गया। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सुक्रोज तो पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माल्टोज के बारे में एंड किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में। दोनों के बारे में अलग अलग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स बनता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन जनरेट फॉर्म हो सकता है, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड्स का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स का हो, उस सारे क्वेश्चन को आज भी के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर इससे वीडियो से आपको आपके नॉलेज कितना अच्छा नॉलेज है, उस नॉलेज को ज़रूर इन्हेंसमेंट ज़रूर मिलेगा, उसको बूस्टअप मिलेगा। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक आप समझ गए होंगे। टॉपिक्स में पहला डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स में हमको जो पढ़ना है, डाइसैकेराइड्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, अभी के क्लास में हम लोग को पढ़ना है पहले माल्टोज के बारे में अभी पढ़ते हैं, और देन माल्टोज के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट माल्टोज है क्या। माल्टोज क्या है, तो माल्टोज डाइसैकेराइड से हो गया। डाइसैकेराइड है, इसका मतलब 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना होगा। तो डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड किस किस से मिलके बना हुआ है, तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि डाइसैकेराइड जो है, माल्टोज जो डाइसैकेराइड है, वो अल्फा डी किससे, ग्लूकोपाइरानोज प्लस दूसरा भी यूनिट क्या होगा, वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज ही होगा, ग्लूकोपाइरानोज। यानी दिमाग में चला गया होगा कि दोनों यूनिट जो है वो क्या है, दोनों यूनिट ग्लूकोपाइरानोज ही है। पाइरानोज, आपको मन में क्वेश्चन आता होगा, सही पाइरानोज क्या हुआ, ग्लूकोज तो हम जानते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना कि इफ ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पाइरन स्ट्रक्चर, अगर वो पाइरन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या वर्ड दे दिए, पाइरानोज। ओज कार्बोहाइड्रेट्स का एक मीनिंग होता है जिसमें लास्ट में ओज लिखा हुआ है, समझ जाए वो कार्बोहाइड्रेट्स। लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, दैट इज ऑल आर ओज, इट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब 2 ये भी हमारा हो गया। दिस वन इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड्स, ये भी मोनोसैकेराइड्स है, और दिस वन ऑल्सो मोनोसैकेराइड्स। तो दोनों मोनोसैकेराइड्स हम देख रहे हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स जो हमारा है वो क्या है, सेम है। देखिए, दोनों सेम है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, दोनों मोनोसैकेराइड सेम है। तो अब इसका डेफिनेशन, इसी पॉइंट से इसका डेफिनेशन बन गया कि व्हेन, अब देखिए दोनों जब जुड़ेगा, गौर कीजिएगा, तो दोनों में जुड़ने पर कुछ ना कुछ निकलेगा। जब निकलेगा तो उस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्या बताएंगे, जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होगा किस रिएक्शन के द्वारा, कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, तब जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिला, दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड माल्टोज। इफ़, कब माल्टोज कहलेंगे, अब इफ़ हमारा मोनोसैकेराइड ये दोनों होगा तो माल्टोज कहलाएगा। इस पॉइंट से हमको क्या हो गया, माल्टोज का पहला पॉइंट बन गया क्या, इसका डेफिनेशन। लिखेंगे कि व्हेन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज C1 अल्फा, अभी ध्यान दीजिए, इसका दिख दिया C1 है, इसका अल्फा, इसका मतलब पहला कार्बन इसका क्या होगा, अल्फा होगा। C1 क्या हो गया, अल्फा है ना।
व्हेन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कंबाइंड विथ अदर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, उसका किस पोजीशन पर, C4 उसका अल्फा, ध्यान देना उसका किस पोजीशन से, यहाँ पर C1 इसका अल्फा है वो अटैच होगा, और उसके लिए क्या हो गया, वहाँ पर जो अटैच होगा वो C4 होगा, C4 पोजीशन से अटैच होगा। यहाँ पर C1 पोजीशन से अटैच कौन पोजीशन होगा, C4, और दोनों किसका हो गया, दोनों अल्फे का है, तो यहाँ भी अल्फा डाल सकते हैं, अल्फा अदर अल्फा डी ग्लूकोज बाई कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मैंने कुछ निकल रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ब्रैकेट में देना, इसमें जो निकलेगा वो रिमूवल ऑफ H2O होगा, सच डाइसेक्राइड्स, उस डाइसेक्राइड्स को, सेक्राइड्स इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज क्या, माल्टोज, इसका क्या नाम है, माल्टोज, ठीक है, इसका नाम हो गया क्या, माल्टोज। गौर कीजिए, अब ये माल्टोज है, इसको बहुत फेमस नाम है माल्ट शुगर, माल्ट जानते होंगे, माल्ट मीन्स क्या होता है, कोई अगर पूछ दे माल्ट मीन्स चारा, चारा मवेशी जो चारा खाता है ना, अरे चारा को हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट, तो माल्ट चारा जो खाता है उसमें भी मीठापन है, इसलिए उसका नाम पड़ा कौन शुगर, माल्ट शुगर। ये माल्टोज का बात हो गया, तो माल्टोज के लिए हम लोग काउंट कर लिए, तो माल्टोज का क्या हो गया, ये डेफिनीशन हो गया, ये उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ये इसका डेफिनीशन हो गया। अब मन में आया कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम स्ट्रक्चर इसका सेकेंड पॉइंट में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर का आप दिमाग में रखिएगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो जो बेस्ड होता है किस पे, यहाँ कट रहा होगा तो यहाँ पर दिमाग में सेट कर लीजिए, इट इज़ कॉल्ड, ऐसे छोटा में लिख देते हैं माल्टोज, और यहाँ पर क्या है, ये जो H2O के बाद कट रहा होगा यहाँ पर सच यहाँ लिखते हैं, सच डाइसेक्राइड इज कॉल्ड क्या बताओ, माल्टोज, ओके। और यहाँ पर C1 अल्फा, यहाँ बाई है, ठीक है, बाई है, और यहाँ पर क्या हो गया, किसके साथ, यहाँ पर कंबाइंड है, यहाँ पर क्या है, कंबाइंड, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन डिफाइन किए। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर पर फ्रेम करेंगे, देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, इसका सेकेंड पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत साइंटिस्ट दिए थे, एक फिशर का स्ट्रक्चर था, एक हैवर्थ स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहा जाता है। स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहा जाता है। क्या होगा हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में, क्या होगा, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, गौर करना। इसमें हम लोग क्या काउंट करेंगे, इसमें क्या हो गया, अभी बताएं अल्फा डी ग्लूकोज, तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यही रिंग को हम लोग पायरन रिंग कहते हैं, ये पायरन हुआ, गौर करना, ये क्या है, पायरन है। और इसमें अल्फा कब होगा, ये पोजीशन गौर कीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। फर्स्ट पोजीशन पर OH अगर डाउन होगा दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, और फर्स्ट पर OH अगर अप होगा तो इसको बीटा, ये अल्फ़ा हुआ। सेकेंड पोजीशन पर OH डाउन होता है, थर्ड पर OH वो अप होता है, फोर्थ पर डाउन होता है, फिफ्थ लिंक है, और सिक्स पर पूरा का पूरा CH2OH होता है। इट इज़ आवर अल्फ़ा डी ग्लूको। अब पायरन रिंग में है तो पायरानोज, यही हो गया हमारा ग्लूकोपाइरानोज। एकदम ध्यान देना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज हुआ, और इसको हम लोग कंबाइन करेंगे किसके साथ, इसको कंबाइन करते हैं हम लोग, फिर अल्फ़ा डी, फिर अल्फ़ा बनाइए, यहाँ OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर यहाँ पर CH2OH, ये भी हो गया, फिर अल्फ़ा डी,
अब बाकी सब बच गया तो क्या है, तो समझ जाइए, बाकी सब हाइड्रोजन, यहाँ भी बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन, ऑल दीज आर हाइड्रोजन। ओके, अब ये कंबाइन करेगा, देखिए इसका भी 1 पोजीशन, ये हो गया 4 पोजीशन। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट लिख देते हैं यहाँ पर, और ये क्या सेकेंड यूनिट लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का जो C1, देखो C1 पोजीशन है इसका OH, और सेकेंड यूनिट का 4th पोजीशन का OH, देखिए 4th पोजीशन पर OH है। ये दोनों में से एक जगह से OH, एक जगह से H निकल गया। भैया ध्यान देना है, क्या निकला, एक जगह से OH, एक जगह से H निकल गया, HOH निकल गया। तो अब क्या बना, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, -H2O बन गया, दही बन गया। अब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब देखिए स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, वही स्ट्रक्चर को उतार देना है, और जहाँ चेंज हुआ उसको देखिए, इस पर बच गया O, ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसको बीच में डालिए, फिर यहाँ पर जोड़ देना है, और यहाँ पर फिर ऐसे देखिए, यहाँ से तो निकल चुका है, यहाँ ऊपर में क्या बचा हुआ, H, और बाकी सब तो आप खुद जानते हैं। बाकी यहाँ पर क्या करना है, ये सारा स्ट्रक्चर आप खुद जान लें। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया, यही बन गया हमारा क्या, माल्टोज। अब बाकी सब जो जो एटम्स हैं उसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ OH है, यहाँ पर CH2OH है। अब बाकी सब पर क्या आ गया, बाकी सब पर जो बच गया, दीज आर ओके, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। अब ये जो लिंक बना, वर्क करना, इस लिंक दोनों अल्फा से बना, ये भी अल्फा डी अल्फा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ इसका ऑफ माल्टोज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ किसका, माल्टोज। ये माल्टोज का अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ, तो कहाँ पर, फर्स्ट पार्ट था, देखिए ये फर्स्ट यूनिट हुआ, इसको देखिए, इसको सेकेंड माने, सेकेंड का 4th पोजीशन, और पहला का कौन, फर्स्ट पोजीशन, इसके बीच में लिंकेज है। बहुत जगह इसको C1 C4 अल्फा लिंकेज भी कहा जाता है। C1 C4 कौन लिंकेज, अल्फा लिंकेज भी इसको कहा जाता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हुआ स्ट्रक्चर, इसको कौन बनाए थे, हैबॉर्थ। तो हैबॉर्थ प्रोजेक्शन के नाम से ये क्या बताए, फेमस है। अब इसका कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स तो समझ लीजिए। फैक्ट्स में यहाँ पर हम बता देते हैं, व्हाट इज़ फैक्ट्स। इसका भी नाम सेम है, नेम वही हो गया, ये भी अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। इस पूरा का नाम क्या होगा, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ कॉल्ड क्या, इट इज़ कॉल्ड माल्टोज। ये हमारा क्या हो गया, माल्टोज बन के तैयार हुआ। इसका फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स में देखिए सबसे पहला फैक्ट्स कि इसमें बहुत अच्छा लिंकेज है, कोई दिक्कत है, लिंकेज है। लेकिन यहाँ का जो सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट पोजीशन है, इसमें देखिए C के साथ O, C के साथ C, C पर OH, ये हेमी एसिटल लिंकेज है। और हेमी एसिटल लिंकेज जहाँ पर हो जाएगा तो वो उस पर अगर हम रिएजेंट डालते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट डालते हैं, तो वहाँ पर ये रिएक्शन कर जाएगा। और रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए इस शुगर कैसा हुआ, रिड्यूसिंग शुगर। क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन, ये जो यहाँ पर रिंग है कौन, हेमी एसिटल रिंग के कारण ये रिड्यूसिंग शुगर। हेमी एसिटल से जहाँ रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ओसाजोन। याद रखिएगा, क्या, ओसाजोन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, जो कंपाउंड क्रिटिकली बहुत स्टेबलाइज कंपाउंड्स होता है। तो ये भी दोनों इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्या, फैक्ट्स ए में देखिए, फैक्ट्स ए में इट्स C1 अल्फा ऑफ सेकेंड ग्लूकोज यूनिट इज एग्जिस्ट एज ए हेमी एसिटल। गौर करना, क्या है, हेमी एसिटल, दैट फॉर्म
that form osazone by म्यूटा-रोटेशन। याद रखिए म्यूटा-रोटेशन का वीडियो हम बना दिए हुए हैं। बाय म्यूटा क्या बताइए, रोटेशन। ये गौर करना, ओसाजोन बाय कौन रोटेशन, म्यूटा-रोटेशन। ये इसका खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या हो सकता है, यहाँ फैक्ट्स में हम सेकेंड, इसको स्ट्रक्चर तो आप सब समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके आपको बार बार देख के इसको पढ़ना है। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, आप गौर करिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर कि नेक्स्ट फैक्ट्स में, कि फैक्ट्स नंबर बी में क्या लिखिएगा। बी में जैसे ये फॉर्म दिया, अब यहाँ पर ये फ्री होने के कारण, हेमी एसिटल होने के कारण ये टॉलेंस फेहरिंग रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? बिकॉज C1 अल्फा ऑफ सेकेंड ग्लूकोज यूनिट exist as a hemiacetal that react with tolerance and Fehling reagent ये टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट से क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। इसलिए कौन शुगर हो गया, ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया। जबकि हम लोग सुक्रोज पढ़े थे, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसका दोनों फंक्शनल ग्रुप पोजीशन क्या था, लिंक था। यहाँ इंगेज था, यहाँ पर इंगेज नहीं, ये तो इंगेज है दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्री हो गया। ये जो रिंग हुआ आप ध्यान दीजिएगा, इट इज़ फ्री रिंग है। यही हेमिसिटिल्स के कारण यहाँ पर फॉर्मेशंस अलग होगा। तो ये इसका किसका हो गया, माल्टोज का, माल्ट शुगर का ये हो गया। अब माल्ट शुगर का आप जानेंगे, फार्मूला आप देखिएगा तो क्या होगा, C12H22O11। फार्मूला में कोई चेंज, जैसे सुक्रोज का फार्मूला था वही माल्ट शुगर का भी फार्मूला, क्योंकि दो ग्लूकोज जानते हैं C6H12O6, तो उसको दो जोड़ेंगे तो C12H22 होना चाहिए, H24 होना चाहिए, लेकिन H यहाँ 22 है। क्यों कि यहाँ पर एक मोल तो वाटर निकल गया है, वाटर में देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए इसमें C12H22O11। ओके, ये सारा चीज़ किसके लिए हो गया, माल्टोज के लिए होगा। अब बच गया हम लोग का क्या, लैक्टोज। लैक्टोज के बता देते हैं 2 मिनट। हाँ, अब हम लोग डाइसेक्राइड में, अगला डाइसेक्राइड पर चलें, जिसका उसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम है लैक्टोज। ये लैक्टोज हुआ, इसका हो गया, इट इज़ कॉल्ड क्या, मिल्क शुगर। वही फार्मूला C12H22O11, यही फार्मूला होता है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें लैक्टोज से किस प्रकार ये, माल्टोज से किस प्रकार ये अलग है। सबसे पहला पॉइंट्स, ये लैक्टोज किससे बना हुआ है। अब देखिए कॉन्सेप्ट पहले इसका डेवलप कर लीजिए। ये है बीटा डी ग्लूको, पहला का देखिए कैसे, गैलेक्टो पायरानोज। अब दिमाग में आ गया पैरानोज क्या है, ये तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ बीटा डी गैलेक्टो क्या है वो समझा रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर में आपको समझाएंगे। अब फिर दूसरा हमारा क्या हो गया, बीटा डी, इसमें भी ग्लूको, और ये क्या हो गया, पायरानोज आ गया, ग्लूको पायरानोज। यानी बोथ आर हमारा मोनोसेक्राइड्स। इसका मतलब एक गैलेक्टोज है, ये क्या है, गैलेक्टोज है, और दिस वन इज क्या है, दिस वन इज क्या, ग्लूकोज। ठीक है, अब दोनों बीटा ही है, उसमें दोनों अल्फा था, यहाँ दोनों क्या है बताइए, बीटा है। इस प्रकार हमारा डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ किसका, लैक्टोज। अब देखिए दोनों को आपस में जब ये जोड़ेंगे तो
फिर बीच में से वाटर निकलेगा, वाटर निकल जाएगा तो नाम हो गया कौन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर निकलेगा, तो ये कंडेंसेशन किसका हुआ, बीटा डी गैलेक्टो पैरानोज को बीटा डी किससे, ग्लूकोपैरानोज के साथ। इसे लिख सकते हैं कि व्हेन बीटा डी गैलेक्टो पैरानोज condensed with beta D glucopyranose at C1 and C4 position respectively, then removal of water gives glycosidic bond and produce milk sugar, that is मिल्क शुगर नाम क्या हो गया बता सकते हैं, दैट इज क्या, दैट इज माल्टोज, सॉरी दैट इज लैक्टोज, दैट इज क्या लैक्टोज। ये मिल्क शुगर हो गया हमारा लैक्टोज बना। तो ये इसका डिफिनीशन हुआ, दिमाग में रखिएगा कि C1 किसका, गैलेक्टोज का क्या कौन पोजीशन हुआ C1, और ग्लूकोज का कौन पोजीशन हुआ C4। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इस पोजीशन दिमाग में सेट करना है। तो डेफिनीशन हो गया। अब डेफिनीशन के बाद इसका क्या हो गया, जो भी लिखे हैं उसको स्ट्रक्चर डिमोन्स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए 2 मिनट में हम बना देते हैं, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है पोजीशन में, क्योंकि जब भी वाटर रिमूवल होगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा। जैसे अभी पढ़े थे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इथेरियल लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये मिल्क शुगर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करें, देखिए गौर करना, कैसे जनरेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरेट, इसका स्ट्रक्चर को जनरेट करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया इसका स्ट्रक्चर, वही किसका कौन स्ट्रक्चर हो गया, हैबॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखो हैबॉर्थ साहब कैसे बनाए, जो अभी बोले हैं उसको बनाइए। अब हम सब इस स्ट्रक्चर से समझ जाइएगा कि गैलेक्टोज क्या होता है, इस पर भी आ जाएगा। ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले ग्लूकोज जैसा ही कुछ बनेगा, ऐसे बनाते हैं। वन टू थ्री फोर 5 और ये 6 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 1 पोजीशन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 1 पोजीशन पर क्या है, बजे बीटा है, तो बीटा में OH क्या हो गया, अपवर्ड। अब बाकी सब सेम होगा जैसे पढ़े हैं। सेकेंड पर OH डाउनवर्ड, थर्ड पर OH अपवर्ड, फोर्थ पर ग्लूकोज में होता है डाउनवर्ड, लेकिन गैलेक्टोज है, गौर करना है, गैलेक्टोज में फोर्थ पोजीशन पर OH डाउनवर्ड नहीं हो गया, फोर्थ पर OH अपवर्ड हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड गैलेक्टोज। ग्लूकोज में फोर्थ पर OH रहता है डाउनवर्ड, देखिए ग्लूकोज में कहाँ पर फोर्थ पर OH कहाँ रहा, डाउनवर्ड, और गैलेक्टोज में फोर्थ पर OH क्या हो गया, अपवर्ड। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन में अंतर है, यहाँ अंतर हो गया। अब बाकी तो फिफ्थ तो लिंक है, और CH2OH 6 पोजीशन पर, जैसे आप जानते हैं 6 हो गया, तो ये 5 हो गया, और बाकी सब जो बच गया दैट इज़ कॉल्ड क्या, हाइड्रोजन। यही हो गया, इसका नाम हो गया बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोपैरानोज मीन्स ग्लूकोज। अब यहाँ पर इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर बीटा 1 पोजीशन, बीटा अपवर्ड OH, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, और फिर था इस पर देखिए ग्लूकोज है, इसीलिए OH नीचे होगा।
ठीक है। आप फिफ्थ पर जानेंगे CH2OH हो गया थी 1 2 3 4th 5th 6th कार्बन। अब ये दोनों में से क्या निकालना है, वाटर निकाल देना। कंबाइन करेंगे वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए OH और यहाँ से क्या हो गया H, गौर करना H और OH, HOH मैंने क्या H2O निकल गया, गौर करिए OH और H2O निकल गया। जब ही H2O निकल गया तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जनरेट हुआ। देखिए पहले स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा। अब यहाँ पर गौर करना, स्ट्रक्चर ध्यान देना। इस नीचे में तो H है तो H दे दिए, ऊपर में यहाँ OH निकल चुका है, यहाँ से भी OH में निकल चुका, H निकल चुका, O है, तो यहाँ का कार्य इसके इस दोनों के बीच में O आके जुड़ गया। देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, O ऐसे जुड़ गया, देखिए ये जुड़ गया। गौर कीजिए जैसे हम टेढ़ा करके जुड़ा, क्यों, एक ऊपर से निकला एक नीचे से निकला है तो जुड़ गया। अगर ये जुड़ गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए, ये तो 1 पोजीशन 2 3 4 5 6 पर तो CH2OH है, सेकेंड पर आप डाल दीजिए, फटाफट डाल सकते हैं। यहाँ पर गैलेक्टोज है तो OH ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर भी OH ऊपर है, यहाँ पर OH, यहाँ पर बताइए थर्ड पर OH ऊपर हो जाएगा, 4 लिंकेज में गया, 5th 6th पर CH2OH हो जाएगा, ये 6 पोजीशन। अब बताइए यही हमारा बन गया क्या, व्हाट, ये बन गया, ये जो लिंकेज बना ये हमारा क्या, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसका, ऑफ किसका बना लैक्टोज का। ये मिल्क शुगर के, मिल्क का मीठापन, लैक्टोज का ये बन गया, यही हमारा हो गया। बहुत जगह ऊपर नीचे बना है तो बहुत जगह लिखा रहता है C1C4 क्रॉस बीटा लिंकेज। अब क्रॉस क्यों आया, दिमाग में चला गया होगा आपको, क्रॉस क्यों आया, इसका नाम फिर कट रहा है यहाँ पर, यहाँ दे देते हैं इसका एक और नाम, C1C4 क्रॉस बीटा लिंकेज। क्यों आया बी क्रॉस, कि ऊपर से नीचे में ये जा रहा है तो क्रॉस हुआ। और यहाँ पर पहला कार्बन देखिए, यहाँ का C4 यूनिट, यहाँ का क्या C1 यूनिट से बना है, C1C4 क्रॉस हुआ, समझ गए। अब देखिए ये पार्ट जो हुआ यहाँ पर, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट था ये इंगेज है बॉन्ड में, देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, इंगेज है बॉन्डिंग में। ये फंक्शनल ग्रुप वाला ये पार्ट था, ये अभी भी क्या है, फ्री है, अभी भी ये क्या है, फ्री है। तो अगर जो फ्री है पार्ट वो कैसा पार्ट होगा, रेड्यूसिंग, ये कैसा पार्ट हो गया, रेड्यूसिंग पार्ट, और कर रहे हैं। और ये जो पार्ट तो इंगेज हो गया, इसका तो फ्री इंगेज हो गया, ये कैसा हो गया, नॉन रेड्यूसिंग। तो गौर कीजिएगा, इसमें दो पार्ट, एक रेड्यूसिंग पार्ट, एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। इसीलिए ये पार्ट तो अपना काम करेगा, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर था तो ये भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। इसे ध्यान देना है, फिगर तो इस बन गया, अगर फिगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन हमारा होगा, लेकिन इसका फैक्ट्स अगर पूछेगा तो फैक्ट्स हम फटाफट बता देते हैं। इसका फैक्ट्स क्या होगा, इसमें देखिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी एरो पर क्या हुआ था, -H2O, ये ध्यान देना है। इसीलिए रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कंडेंसेशन हुआ। आप फैक्ट्स में बताइए, तीसरा पॉइंट फैक्ट्स हुआ। फैक्ट्स में पहला फैक्ट्स में यहाँ पर क्या देना है, वही चीज़ देना है कि यहाँ पर जो C1 पोजीशन है किसका, C1 किसका, ग्लूकोज वाला पार्ट्स का, वो क्या है, फ्री है। ठीक है, हेयर माने इन लैक्टोज C1 पोजीशन ऑफ ग्लूकोज इज फ्री, ये हमेशा क्या है, यहाँ पर ये फ्री है, तो फ्री होने के कारण क्या करेगा, फ्री दैट प्रोड्यूस
दैट प्रोड्यूस क्या, रिडक्शन, हैंस लैक्टोज इज क्या कॉल्ड, लैक्टोज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज इज कौन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। फैक्ट्स नंबर 1 हो गया। ओके, अब फैक्ट्स नंबर 2 क्या हो सकता है। फैक्ट्स नंबर 2 में देखिए, फिर पहले क्या करेगा, ओसाजोन फॉर्म करेगा। अब ओसाजोन क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन करेगा। अब म्यूटा रोटेशन के द्वारा क्या होगा, टॉलिन सल्फेरिंग रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो इट फॉर्म कौन फॉर्म, इट फॉर्म मैंने किसके कारण, इस पार्ट्स के कारण, इस पार्ट्स के कारण इट फॉर्म, हाँ मैंने कौन पार्ट फॉर्म, हेमी एसीटल, इट फॉर्म, हाँ ओसाजोन दैट, देख रहे हैं, दैट प्रोड्यूस म्यूटा रोटेशन able to reduce tolerance reagent and failing solution in reaction mixture, in reaction क्या mixture। ये इसका खास पॉइंट हो गया है ना, ये इसका क्या हो गया, फैक्ट्स पॉइंट हो गया। तो हम लोग अभी 2 चीज़ के बारे में जानकारी लिए डाइसैकेराइड्स में, एक हो गया माल्टोज, एक हो गया लैक्टोज। एक बार दिमाग में रिकप कर लीजिए, एक दो फिर से इसको रिपीट, दिमाग कंसंट्रेट करके क्या पढ़े इस वीडियो में। पहला चीज़ हम लोग पढ़े डाइसैकेराइड्स क्या होता है, वो बता दिए थे। डाइसैकेराइड में पहला सबसे इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड्स वो सुक्रोज, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, सुक्रोज के बारे में डिटेल्स बता दिए हैं। उसके बाद आज पार्ट 2 में सेकेंड वीडियो में बन रहा है, इसमें डाइसैकेराइड का ये कौन पार्ट हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में आप सुक्रोज बताए हैं, पार्ट 2 में अभी पढ़े हैं अभी भी हम लोग कि माल्टोज क्या है, किससे बना है, क्यों उसको माल्ट कहा गया, माल्ट मीन्स क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में हैबॉर्ट प्रोजेक्शन क्यों है, पायरानोज क्यों कहते हैं, ये सब पढ़े हैं। क्यों रिड्यूस कर देगा, कौन सा पार्ट रिड्यूसिंग होगा, जैसे इसका सेकेंड राइट साइड वाला पार्ट रिड्यूसिंग था, माल्टोज में भी राइट साइड वाला पार्ट रिड्यूसिंग होगा। और ये पार्ट क्या इंगेज हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया, तो वहाँ भी वो नॉन रिड्यूसिंग द सेम प्रॉपर्टीज हो रहा है। वहाँ चारा का शुगर है, ये किसका शुगर है, मिल्क का शुगर है, लैक्टोज। उसके बाद लैक्टोज में हम लोग पढ़ लिए लैक्टोज का किससे बना है, तो इसमें वहाँ अल्फ़ा डी ग्लूकोज से था, यहाँ बीटा डी गैलेक्टोज। अब ये भी जान लिए गैलेक्टोज क्यों कहते हैं, गैलेक्टोज में 4th पोजीशन पर OH जो होता है ऊपर में, जबकि ग्लूकोज में 4th पोजीशन पर OH होता है नीचे में। ये ग्लूकोज गैलेक्टोज में मेन अंतर हो गया है ना। तो ये दोनों रिएक्शन करके इसको C1C4 क्रॉस बीटा लिंकेज कहेंगे। क्रॉस क्यों हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन आ गया, क्रॉस आ गया, वहाँ पर सीधे बनाता तो ग्लाइकोसाइडिक। ये भी इथेरियल लिंकेज है, वो भी इथेरियल था, लेकिन इसमें क्रॉस बनना, उसमें क्रॉस नहीं बना था। ये पढ़े, तब इसका फैक्ट्स पढ़ लिए, क्यों ये म्यूटा रोटेशन क्यों करता है, क्या ओसाजोन का फॉर्मेशन क्यों होता है। अगर ये पार्ट नहीं रहता, ओसाजोन नहीं बनता, म्यूटा रोटेशन नहीं होता, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको ये वीडियो, आपके इन्फॉर्मेशन जो भी आपका ज्ञान था पहले प्रीवियस, आज देखने के बाद कुछ न कुछ ज़रूर आपको बढ़ोतरी हुआ होगा। निश्चित इतना मेरा दावा है, बढ़ोतरी हुआ होगा। फिर आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के लिए फिर हम अगले लेक्चर लेके पॉलीसैकेराइड्स का लेके आ रहे हैं, उस लेक्चर में फिर उसके बारे में जानेंगे उसमें। लेकिन इस लेक्चर के लिए इतना ही। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।